हिंदू धर्म ग्रंथों में भोजन को बहुत पवित्र माना गया है और ये कहा गया है कि जिस प्रकार का अन्न हम ग्रहण करते हैं वैसा ही हमारा मन और विचार बनते हैं। शास्त्रों और पुराणों में कुछ ऐसे व्यक्तियों के घर भोजन करने से मना किया गया है क्योंकि उनका अन्न हमारे विचारों और जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इन व्यक्तियों के घर भोजन नहीं करना चाहिए। दुष्ट और अधार्मिक व्यक्ति जो अन्याय, हिंसा, चोरी, छल कपट और अधर्म में लिप्त रहता है, उसके घर का भोजन करने से नकारात्मक ऊर्जा हमारे भीतर आ सकती है। अत्यंत क्रोधी और पापी व्यक्ति जिनका स्वभाव बहुत क्रूर, अहंकारी और निंदनीय होता है, उनके घर का भोजन भी वैसा ही प्रभाव डाल सकता है। अपवित्र और अशुद्ध व्यक्ति जो स्वच्छता और शुद्धता का ध्यान नहीं रखते, उनके घर का भोजन करने से स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ सकता है। अत्यधिक लोभी और लालची व्यक्ति जो धन के प्रति अति आसक्त रहते हैं और दूसरों के साथ अन्याय करते हैं, उनका अन्न नकारात्मक प्रवृत्तियों को बढ़ावा दे सकता है। शराबी और नशेड़ी व्यक्ति जो नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं और गलत आचरण में लिप्त रहते हैं, उनके घर का भोजन करने से वैसा ही प्रभाव हमारी मानसिकता पर पड़ सकता है। चोर या भ्रष्ट व्यक्ति जो बेईमानी और अनैतिक तरीकों से धन कमाते हैं, उनके घर का अन्न भी अशुद्ध और दूषित माना जाता है। शव संस्कार करने वालों का घर, गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग शव संस्कार का कार्य करते हैं, उनके घर भोजन करने से नकारात्मक ऊर्जा और दोष लग सकते हैं। ईश्वर, गुरु और माता पिता का अनादर करने वाले व्यक्ति जो अपने माता पिता, गुरु और भगवान का सम्मान नहीं करते, उनके घर का अन्न ग्रहण करना शुभ नहीं माना गया है। महत्वपूर्ण शास्त्रीय संदर्भ महाभारत और मनुस्मृति में भी बताया गया है कि जिस अन्न का स्रोत अपवित्र होता है, वह मानसिक और आध्यात्मिक रूप से हानिकारक हो सकता है। गरुड़ पुराण के अनुसार गलत स्रोत से प्राप्त भोजन मनुष्य के कर्मों को प्रभावित करता है और उसके पापों को बढ़ा सकता है। निष्कर्ष, हमें भोजन को केवल स्वाद के लिए नहीं, बल्कि शुद्धता और सकारात्मकता को ध्यान में रखकर ग्रहण करना चाहिए। जिस व्यक्ति का आचरण शुद्ध और सत्कर्मों से युक्त होता है, उसके घर का भोजन करने से हमारे जीवन में शुभता आती है।